वेलकम गाइस, अ वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है वेदांत और आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। तो पाइथन है क्या? ठीक है, सबसे पहले पाइथन है क्या? क्योंकि आजकल ना मार्केट में पाइथन का हवा बना हुआ है। जो भी जहाँ भी जाओ आप और कोडिंग के बारे में पूछो तो वो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि आपको पाइथन आता है क्या? कि आपको जावा आता है क्या? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में इन द टर्म्स ऑफ कोडिंग। ठीक है, सबसे पहले पाइथन है क्या? तो पाइथन ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वगैरह तो है नहीं। तो पाइथन सिर्फ और सिर्फ एक कोडिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप मुझसे पूछोगे कि हाँ ठीक है, पाइथन के बारे में आपने बता दिया, ऐसा है वैसा है, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो देखते हैं पाइथन क्या है वो बताता हूँ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो भी बताता हूँ। बस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ओके, तो प्रोग्रामिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग है क्या। तो देखो, कुछ लाइक यहाँ पे इस इमेजेस में आपको दिख रहा होगा कि एक साइड में हमारे पास कंप्यूटर है और एक तरफ हमारा एक इंसान है। ठीक है, तो इंसान बोलता है कि मेरे को इंग्लिश आता है, मेरे को हिंदी आता है, मेरे को फ्रेंच आता है, मेरे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो मुझे आती है। पर जो इस तरफ हमारा कंप्यूटर है वो हमें क्या बोलता है कि नहीं यार, मुझे इतना सारा तो नहीं आता, मेरे को सिर्फ एक लैंग्वेज आती है जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। वो होती है जीरोस और वन की लैंग्वेज। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कैसे कराया जाए? कम्युनिकेट यानी कि इंसान को अगर कुछ कमांड्स हमारे कंप्यूटर से रन कराने हो, कुछ प्रोग्राम रन कराना हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो कंप्यूटर से, तो कौन से लाइक मीडियम से कहेगा कि यार मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये काम कर दो? तो उसके लिए होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, क्योंकि हमें बाइनरी लैंग्वेज पूरी तरीके से आती नहीं है और कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेजेस आती नहीं है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो लैंग्वेजेस कंप्यूटर को नहीं आती और हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, हम जो कहना चाहते हैं, हमारा जो डिमांड है वो कंप्यूटर तक लेके जाता है और कंप्यूटर से जो सप्लाई है, ठीक है, जो भी आउटपुट कंप्यूटर हमें देगा वो हम तक लेके आता है हमारे फॉर्मेट में। बेसिकली ये एक इंटरप्रेटर का काम करता है, यानी कि क्या, एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ता है, एज अ ब्रिज है ये। हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्रिज है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, तो ठीक है, आप प्रोग्रामिंग के बारे में तो समझ ही होगे। फिर आप पूछोगे यार ठीक है, प्रोग्रामिंग तो समझ में आ गया, पर पाइथन ही है, पाइथन ही क्यों? ऐसा क्या है पाइथन के अंदर कि हम सिर्फ पाइथन ही लाइक इतना फेमस हो रहा है? ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, वाई पाइथन? ऐसा सबसे लाइक सबको क्वेश्चन होगा कि पाइथन ही क्यों। तो सबसे पहला हमारा एक रीजन ये है कि वो सिंपल है। सिंपल यानी कि लिखने में बहुत आसान है। पाइथन एज ए इंग्लिश लैंग्वेज जैसा हम लिखते हैं बस वैसा ही लिखना पड़ता है, बस छोटे मोटे सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए पाइथन सिंपल है, इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड में है। उसके बाद पाइथन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि पाइथन यूज करने के लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब फ्री में हमें पाइथन यूज करने को मिल जाता है और हम उसमें प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। व्हाट इज मीन बाय हाई लेवल लैंग्वेज? तो देखो, प्रोग्रामिंग में भी दो दो तरीके की लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे एक्सएमएल होती है, वो लाइक हार्डवेयर से बात करने के काम आती है। तो वो लो लेवल लैंग्वेज है, तो उसमें ज्यादा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही होता है, बस सिंटैक्स देना पड़ता है और वो आसान होती है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद है इंटरप्रेटेड। तो देखो क्या होता है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें पूरा कोड एक बार में कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने का मतलब क्या? बेसिकली हमें उसके एरर्स वगैरह ढूंढने पड़ते हैं, उसका फॉर्मेटिंग वगैरह चेक करना पड़ता है कि ये सही फॉर्मेट में सही सिंटैक्स में है या नहीं। ठीक है, पाइथन ये क्या करता है, जब आप कोड लिख रहे होते हो तब वो लाइन बाय लाइन चेक करता जाता है कि आपका मतलब कोड ठीक है या नहीं है। अगर आपको कुछ एरर मिलता है तो वो तभी का तभी बता देगा। ठीक है, तो ये एक उसका एडवांटेज है। उसके बाद लाइब्रेरीज। तो गाइज, आप लाइब्रेरीज क्यों जाते हैं? तो बेसिकली लाइब्रेरीज क्यों जाते हैं हम? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बुक होता है जिसमें बहुत सारा नॉलेज होता है। जब भी हमें किसी बुक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की जरूरत पड़ती है, हम लाइब्रेरी जाते हैं, वो पर्टिकुलर बुक उठाते हैं और हमें जो भी नॉलेज चाहिए हम वहां से गेन कर सकते हैं। बस सेम इन द केस ऑफ पाइथन। पाइथन के केस में भी सेम है। वो क्या करता है कि जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उसमें से एक को इंपोर्ट करता है उसके हिसाब से। अगर हमें कुछ जीयूआई वगैरह बनाना हो तो हम किंटर की लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज को वो सपोर्ट करता है पाइथन, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस है।
और जितना ज्यादा हम उसको यूज करेंगे, जितने ज्यादा उसके एप्लीकेशंस होंगे, उतना वो फेमस होता जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या कर सकता है पाइथन, वो भी देखते हैं व्हाट पाइथन कैन डू। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट गेम डेवलपमेंट, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है गेम। ठीक है, तो गेम डेवलपमेंट भी हम गेम डेवलपमेंट में हम पाइथन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज हो गया, क्योंकि गेम तो हम सबको पसंद है और गेम डिमांड में है, तो इसलिए लैंग्वेज भी डिमांड में है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम पाइथन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी उसको यूज किया जाता है, और सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी उसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया जीयूआई डेवलपमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि क्या, यूजर और हार्डवेयर, ठीक है, यूजर और प्रोग्राम, उनके बीच में एक ब्रिज इज जीयूआई। मतलब वो एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, वो होता है जीयूआई। तो जीयूआई भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। उसके बाद मशीन लर्निंग, तो ये सबसे लाइक हॉट टॉपिक है आजकल की मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग यानी बेसिकली क्या, मशीन को सिखाना है कि ठीक है कैसे कैसे बिहेव करना है, कि क्या चीज कौन सी है, वगैरह वगैरह। मशीन लर्निंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये पाइथन का लाइक उससे हम पाइथन से हम मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, ये इसका एक लाइक एप्लीकेशन है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में भी हम उसके साथ काम कर सकते हैं वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। तो देखो, ये जितने लिखे हैं ना, इतने ही नहीं है, पाइथन बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, ये बात तो हो गई पाइथन क्या करता है, क्यों क्यों हम पाइथन यूज करते हैं, पाइथन क्या कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, इसको सीखना कैसे है, ठीक है, तो वेयर टू स्टार्ट। तो गाइस, इस यूट्यूब चैनल पे हम एक पाइथन कोर्स का एक सीरीज लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए, आगे आने वाले वीडियोस को देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो हम शुरुआत कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, एंड दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस लाइक इट। प्लीज गाइस एक लाइक दीजिए अगर आपको पसंद है। कमेंट में लिखिए आपकी व्यूज क्या है, अगर हम आप चाहते हैं कि कोर्स बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।